रहम करो प्रभु जी। खुदावंद तू अपने लोगों को कदी भी त्यागदा नहीं खुदा, जिन्हों का भरोसा तेरे उत्ते आ, विश्वास तेरे उत्ते आ प्रभु, तू उन्होंने कदी भी डोलन नहीं दिंदा खुदा। तू अपने लोगों दी हर जरूरतों पूरा करदा प्रभु। एक कन्वेंशन का सारा बोझ खुदावंद तू लिया प्रभु जी। अज आखिरी तीसरे दिन में साड़ी तू मदद की पिता परमेश्वर, जो भैन भरा इस पिंड उत्ते, इस नगर उत्ते, इस महल्ले दे उत्ते प्रभु, इस इलाके दे उत्ते आए खुदावन, ताड़ी बहुत वड्डी कृपा होवे खुदा। आने वाले समय दे विच जिहड़े अज तैनूं नहीं जानते पिता परमेश्वर जी, इस कन्वेंशन दे द्वारा प्रभु जी तेरे लोकां नूं तैनूं प्रभु जी जान सकन प्रभु, तू हर एक नूं बरकत दे, वड्डी कृपा कर। गाउण वजाउण वाले बच्चों नूं तुहाडे हत्थां विच दिंदे आ प्रभु यीशु नासरी, जो भी तुहाडी आराधना स्तुति कर रहे हैं बरकत दे। जो खुदावंद खुदा जिन्ना आए खुदावंद साज बजाने ने उन्होंने बरकत दे, साउंड वाले भाई साउंड सिस्टम को बरकत दे प्रभु जी। खुदावंद ताड़ा नाम उच्चा है, वड्डी कृपा कर पिता परमेश्वर। जो कोई पंडाल दे थल्ले आवे सेव ना जावे प्रभु जी, ताड़ा आत्मा नु जुमस करे, बड़े बड़े काम कर, तेरा नाम उच्चा यीशु मसीह दे नाम च मंग, आमीन हालेलुया।
यीशु दरिया है अबदी शिबादा, यीशु दरिया है अबदी शिबादा, इथे जुम्बश करदा पाक रूह खुदा दा। लाओ हालेलुया नारा यीशु नादा, यीशु नादा, ते बगड़ा है चश्मा शिबादा, बगड़ा है चश्मा शिबादा, इथे जुम्बश करदा पाक रूह खुदा दा, इथे जुम्बश करदा पाक रूह खुदा दा, पाक रूह खुदा दा, चश्मा शिबादा, पाक रूह खुदा दा, चश्मा शिबादा, पाक रूह खुदा दा, चश्मा शिबादा, तारीफ जागे चश्मा शिबादा, पाक रूह खुदा दा, चश्मा शिबादा, अन्नियां नूं यो अखियां देंदा, ओरे दे गीत पाक रूह खुदा दा, चश्मा शिबादा, टुटे दीनां नूं मेरा यीशु जोड़े, ओदा मज़ा सारे बंधन तोड़े, टुटे दीनां नूं मेरा यीशु जोड़े, ओदा मज़ा सारे बंधन तोड़े। यीशु मेरा अबदी खुदा है, हर तूफान के रुके ओ मोरे। यीशु मेरा अबदी खुदा है, हर तूफान के रुके ओ मोरे। जोर बरसेगा उसके मसादा, जोर बरसेगा उसके मसादा, जोर बरसेगा उसके मसादा, उसके मसादा, इथे जुम्बश करदा पाक रूह खुदा दा, इथे जुम्बश करदा पाक रूह खुदा दा, बड़े बड़े काम करदा पाक रूह खुदा दा, बड़े बड़े काम करदा पाक रूह खुदा दा, पाक रूह खुदा दा, चश्मा शिबादा, पाक रूह खुदा दा, चश्मा शिबादा, पाक रूह खुदा दा, चश्मा शिबादा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਟਰ ਤੋਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਏਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਵਾ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਚ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਭਵਨ ਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਘਰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਵੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਪੂਰੀ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਵਗੀ ਆ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਪੂਰੀ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਬਸ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਰੈਡੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਾਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 5 ਸਾਈਕਲ ਗਵਾਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਭਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੀ ਢੇਰ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਈ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਜਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। सभी अपने हाथों को उठा के ताली बजा के प्रभु के नाम की उस्तत करें। कोड़ों से छली हुआ
सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपके देर वाला हाथों में समर्पण करते हैं। तीसरे दिन परमेश्वर लंगर कोट का कन्वेंशन को आप अनुग्रह करने के जा रहा है, इसका धन्यवाद। पिछले दिनों में परमेश्वर हालेलुया अपने दासों के द्वारा हालेलुया परमेश्वर हमें परमेश्वर अच्छा संदेश को देने के लिए सहायता और मदद किया है। अच्छा आराधना परमेश्वर करने के लिए हमारा हृदय को परमेश्वर हालेलुया पिछले दिनों में आप सहायता दीजिए। उससे बढ़कर परमेश्वर आज के इस दिन पर परमेश्वर हालेलुया अपने अनुग्रह से हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर दीजिए। हमारा पूरी दिल से आत्मा में भरपूरी में परमेश्वर आराधना करने के लिए सहायता दीजिए। जब हम आराधना करने समय में परमेश्वर स्वर्ग में जैसा होता है वैसा आराधना अगर होने दीजिए परमेश्वर हालेलुया। आराधना का परमेश्वर समय में अनेक लोगों को परमेश्वर बंधन टूट होने पाए परमेश्वर, जितने लोग बीमारी का हालत में परमेश्वर इसका हालेलुया इसके बीच में है हालेलुया परमेश्वर आप छूकर उनको चंगाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर अपने श्रेष्ठ दासों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा में भरपूर में आगे परमेश्वर सेवकाई को चलने के लिए सहायता और मदद कर दीजिए। सब बात अपने दरबार हाथों में समर्पण करते हुए ये छोटी विनती यीशु मसीह के नाम पर हम मिलकर कहते हैं स्वागत करांगे हालेलुया 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 हेलो बोलो हालेलुया हालेलुया मिलकर बोले हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिलकर के ताली बजाकर धन्यवाद करें हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, वो हमारे बीच में चमत्कारी करने वाला है, वो आज भी हमारे बीच में है। चलिए ताली बजा के धन्यवाद करें, उसने सृष्टि की सबको हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। तालियां बजाएं। सारे पुस्तक करिए धरती अंबर उसने बनाए कुदरत सारी अपनी धरती अंबर उसने बनाए कुदरत सारी अपनी। लाल बिच पतला पर्वत सज के ऊंचे ऊंचे हाथी करे कमला नाच करेंगा धरती उत्ते लाल बिच पतला पर्वत सज के ऊंचे ऊंचे हाथी करे कमला। सागर के कुछ आंदे अंदर रूही आई पदी धरती अंबर उसने बनाए कुदरत सारी अपनी धरती अंबर उसने बनाए कुदरत सारी। अपने हाथ लगाइए। नारे मार के कहिए कटिलया के धन्यवाद प्रभु के चढ़ाइए। मुक्ति की चट्टान आज नारे मार के कहिए कटिलया के धन्यवाद प्रभु के चढ़ाइए। रब यहोवा आप खुदा की करे जगती धरती अंबर उसने बनाए कुदरत सारी अपनी धरती अंबर उसने बनाए कुदरत सारी।
मन दयंग रब बताइए देखो चंगा लगे सिनगा के दंडवत करिए सृजनहार अगे मन दयंग रब बताइए देखो चंगा लगे दीन दयाल दीन खुदाम सुन दुआई सबकी धरती अंबर कुदरत सारी अपनी धरती अंबर उसने बनाए धरती अंबर ताली बजा के धन्यवाद करें हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का आवाज से सब कुछ बना हालेलुया हाथ उठा के धन्यवाद करें हालेलुया बोले हालेलुया प्रभु कितना महान है आज तक हमें संभाला है हालेलुया जो समस्या आपके सामने है वो कौन दूर कर सकता है परमेश्वर हालेलुया जब उसकी महिमा जब करेंगे सारे बंधन टूट जाएंगे कितने लोग विश्वास करते बोलिए हालेलुया ये कि हालेलुया बोलने से आपका बीमारी ठीक होना चाहिए कितने लोग विश्वास करते बोलिए हालेलुया जुड़ा बना हदुरारी हालेलुया हालेलुया जब बोलोगे प्रभु का आत्मा हमारे बीच में उतर आएगा हालेलुया कितने लोग विश्वास करते बोलिए हालेलुया यीशु मसीह एक बड़ा चमत्कार करने जा रहा है हालेलुया यीशु मसीह हमारे बीच में है ताली बजा के एक और बार धन्यवाद करिए ओ राबाला हदुरारी हालेलुया यीशु मसीह के लहू हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सारे पापों से मुक्त कर देते हैं हालेलुया सारे गड़बड़ी आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए ओ राबाला हदुरारी जीसस हालेलुया उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ यीशु को मौजूदगी में बड़े बड़े चमत्कार करने वाला यीशु हमारे बीच में है धन्यवाद करें ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो न तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है वो कितनी कमजोर है नया बन पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने कमजोर है सब बन पाएंगे हालेलुया यीशु मसीह के नाम से उसकी महिमा करो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो 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 मौजूद है यहाँ पवित्र आत्मा यहाँ मंडल जो कोई विश्वास करते हैं उनका अंदर चमत्कार प्रभु यीशु रोक कर रहा है यीशु के नाम में जिलोवाना हथुरारी ने हालेलुया ना हालात से डर थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर ना हालात से डर थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर थोड़ा रख तू सबर तेरे जितनी रुके काम हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ तेरे जितनी रुके काम हो जाएंगे मेरा
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा बोलो हालेलुया। यीशु आपके पास खड़ा है, यीशु आपको चंगाई देने के लिए चाहता है, यीशु आपको छुटकारा देने के लिए चाहता है। जितने रुके हुए काम प्रभु हालेलुया ओ हालेलुया आगे बढ़ाने की चाहता है। जिंदा खुदा वो है सबका खुदा, तेरे नजदीकी है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीकी है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। जिरा वाला हथुरानी जी हालेलुया, ये हालेलुया, ये वो मौजूद है यहाँ। यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। और कितने लोग विश्वास करते बोलिए हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जिरा वाला वाला मधुरानी जी हालेलुया, ताली बजा के धन्यवाद करें हालेलुया। प्रभु आपको छूना जाना हालेलुया। और महान परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है हालेलुया। वो दूर नहीं है, वो नजदीक है, वो रब हालेलुया। तेरे जितने रुके काम इन दिनों में प्रभु हर होने देने वाला प्रभु, वो कार्य करने वाला प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। और दिल से धन्यवाद करें, ताली बजा के धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जिरा वाला हथुरा जी जब हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा हो। ताली बजा के धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह को उपस्थित हमारे बीच में। वो हालेलुया, वो मौजूद है हालेलुया। प्रभु हमारे दिलों को देखने के लिए आया हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, उनका नाम मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु सबका जानता है हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी भाई बहन लोग यहाँ पर खड़े हैं, सबका नाम मैं नहीं जानता, बल्कि प्रभु जानता है। आपके हृदय को तोलने वाला प्रभु है। आप कितना पाप करते हैं, कितने गलतियां करते हो, कौन जानता है? प्रभु जानता है हालेलुया।
प्रभु के सामने हमारे जीवन एक खुला किताब की नहीं है। आपके बारे में सब कुछ प्रभु जानता है। आपके सामने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कि कुछ भी बात हो प्रभु के सामने खुला खुला बताइए। प्रभु कार्य करने वाला प्रभु है, प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है, प्रभु चमत्कारी करने वाला प्रभु है, वो शिफा देने वाला प्रभु है, वो चंगा करने वाला प्रभु है। ओ रब्बा हालेलुया यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जब कहोगे आपके जीवन के अंदर जितनी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ताली बजा के धन्यवाद करें। आप देखने नहीं आया, मुझे देखने नहीं आया, प्रभु से मिलने के लिए आया, प्रभु से मिलने के लिए आया, प्रभु शिफा देने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया आइए मिलकर के ताली बजा करके धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ओ हालेलुया तो यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया क्या बड़ा हदुरारी हो। हालेलुया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हालेलुया चंगा इस वक्त में हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम में यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने बुरी तरह से मारा है, यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु के सच नाम मसीह के कलाम देख लो, हर 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 के कलाम देख लो। चिरो बना हालेलुया हदुरारी बना बना ओ रबा रबा हालेलुया यीशु मसीह के नाम में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए देखा जो बचाने शुरू हो जाए। यीशु से डरती है मगनों में सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है मगनों में सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से प्यार दुख से न हारो, यीशु से सच्चे मन से प्यारो, यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी हो कहता होता है, होता है। यीशु यहोवा है, यीशु का नाम है बेटा, हर के कलाम देख लो, हर के कलाम देख लो, हर के कलाम देख लो, हर के वचन देख लो, हर के कलाम देख लो, हर के कलाम देख लो। यीशु मसीह के नाम से रबा 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 हालेलुया आत्मा को रबा हालेलुया आजादी दे। हर के कलाम देख लो, हर के वचन देख लो, हर के कलाम देख लो, हर के कलाम देख लो, हर के कलाम देख लो। ताली बजा के धन्यवाद करें और रबा हालेलुया दुनिया के बीच में काम करने वाला प्रभु, वो प्रभु यहाँ पर मौजूद है। और रबा रबा हालेलुया जीसस हालेलुया तू यहाँ राहा है। और रबा हालेलुया
देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। वचन में लिखा है और विश्वास करने से आपकी बीमारियां सब दूर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह सबसे बड़ा परमेश्वर है। और नाम हालेलुया। वो आपके पास खड़े होकर के आपको छूने चाहते हैं, आपको जीवन करने, जितनी तकलीफ हो, ये बड़ा हालेलुया। यीशु के नाम यीशु यहोवा राफा और रब्बा हालेलुया पूजा करने वाला। हालेलुया हालेलुया हाले हाले ओ जीसस हालेलुया रब्बा रब्बा शब्बानी हाले हालेलुया हालेलुया ओ रा 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 बाला बाला बशंदरानी दे बाला 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 बशंदरानी दे बाला 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 अदुरानी दे बाला 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 बशंदरानी दे बाला बाला हालेलुया हालेलुया। परखने की आत्मा कुछ लोगों को दे प्रभु जी हालेलुया। और रा बाला अदुरानी दे बाला हालेलुया। कलीसिया के अंदर परखने की आत्मा का पाने वाले लोग खड़े होने पाए और रा बाला हालेलुया। बाला बाला बशंदरानी दे बाला बाला अधूरानी जी बड़ा वाला हालेलुया। आज तक नहीं देखा हुआ ऐसा कार्य प्रभु आज करने जा रहे हैं, ऐसा करने जा रहे। बोले हालेलुया। प्रभु करने जा रहे हालेलुया। और रब्बाना अधूरानी जब हालेलुया विश्वास से बोलिए हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते सुंदर समय के एक और समय दिया प्रभु धन्यवाद। आराधना करने के लिए एक और वक्त दिया धन्यवाद। महिमा आदर हम आपको ही देते प्रभु जी। हमारी प्रार्थना आपने सुना प्रभु धन्यवाद। प्रभु दास लोगों को इस्तेमाल कर हम लोग जब इकट्ठा होकर के खड़े हो जाते हैं एरिको दीवारें टूट के गिरने पड़े हालेलुया टूट नहीं पाए, एक चकनाचूर होने पाए, नाश होने पाए, गिरने पाए। समस्या छोटा है प्रभु बड़ा है। कार्य करने वाला प्रभु कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल हो प्रभु पर विश्वास करो हालेलुया। दूसरे दिन तीसरे दिन हम इसी हालेलुया मसीह सम्मेलन में आया प्रभु जी। सभी को आशीष दे प्रभु दास को इस्तेमाल कर एक नया कार्य प्रभु करने जा रहा प्रभु धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर आमीन आमीन। जोर से ताली बजा कर धन्यवाद करिए। हालेलुया। बहुत अच्छी आराधना परमेश्वर के दास ने की। असि परमेश्वर का धन्यवाद करांगे। हालेलुया हालेलुया तेरा धन्यवाद हालेलुया। वचन दे वास्ते प्रार्थना करांगे हालेलुया। खुदा दा वचन भी साडी बेहतरी तरक्की दे वास्ते है खुदा। अज बहुत बड़े चमत्कार काम वचन दे द्वारा भी होण प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साडे विच पास्टर बलविंदर जी ने वचन दे वास्ते प्रार्थना करनगे। उस तो बाद खुदा दे दास पास्टर जी साडे विच पहुंचे ने दिल्ली तो प्रिंस के जॉनसन उन्हां नाल असीं उन्हां कोलों परमेश्वर दा वचन सुणांगे। Praise the Lord. Check. Praise the Lord. Hallelujah. Check. Praise the Lord. Praise the Lord. हाथ उठा के परमेश्वर का महिमा करेंगे हम सभी लोग। जोर से प्रभु का महिमा करें और जोर से महिमा करें। जितने परमेश्वर के लिए भावता है उतना प्रभु का महिमा दे। जितने यीशु मसीह के लिए उपयोगी है, जितने परमेश्वर उसके लिए योग्य है, उस अनुसार परमेश्वर का महिमा करें। हाथ उठा करके मैंने कहा हाथ उठा करके परमेश्वर का महिमा करेंगे। थोड़ी समय इस जगह के अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य के लिए समर्पित करेंगे।
शबरमना हथुरी वीरी वाला बहुथमना गदना विगथला शमथल खमानी आदना रीबा धरा रगथल खना शमथरा मदना Lord, we come against the powers of darkness in the mighty name of Jesus and we break every curse in Jesus name. खुदाबा प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी अंधकार के शक्ति उनके साजिशों के विरुद्ध में आते हैं। अंधकार के सारे गढ़ों को यीशु नासरी के नाम से हम उसे ढा देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच का नियंत्रण ले ले। प्रार्थना सुना धन्यवाद सब लोग मिलकर के बोलेंगे आमीन। जोर से बोलिएगा हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूं। आज रात के समय पुनः आप लोगों के बीच में प्रभु की वचन के साथ खड़े होने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आप लोगों के बीच में वचन के सेवकाई के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। परमेश्वर के दास पास्टर मार्टिन और उनके परिवार के लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं और पास्टर बिजू पड़वत जो पंजाब क्षेत्र का ओवरसियर है जिनके द्वारा मुझे इस मौका मिला। खुदा का दास को भी मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ का स्थानीय पास्टर सरवन प्रभु के दास के लिए परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ। और गाने की टीम है, हम लोग पहले इधर मौजूद नहीं रहते हैं तो भी हम आपकी आवाज़ों गानों को सुनते रहते हैं। बहुत खूबसूरत बेदारी का गीतों को गा करके अभी तक हमें अगुवाई किया। सभी परमेश्वर के भाई लोगों को भी परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करते हैं और प्रभु आज हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम लोग कल यहाँ परसों आए थे और कल आपको बीच में आना था। हम लोग सुबह कुछ आए, हम लोग पास्टर साहब का मार्टिन का घर आ गई और उन्होंने हमें ऐसे भोजन खिलाए सुबह ब्रेकफास्ट में कि पूरा दिन मुझे बिना कुछ खाए पिए और यहाँ मीटिंग करने के बाद भी पास्टर साहब के घर जाके मैंने बोला मजबूरी से खा रहा हूँ, इतना तगड़ा भोजन उसने खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे मालूम है पंजाब का खेत बहुत ही फेमस है, बहुत ही यहाँ के लोगों के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहाँ किसान है ना, खेती करने वाले लोग ज़्यादा है। यहाँ फौज में लोग ज़्यादा है, राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, किसान खेती बाड़ी से प्यार करने वाले लोग हैं। और आप लोगों के बीच में परमेश्वर को वचन लेकर आने के लिए मुझे जो समय मिला इसको मैं सौभाग्य समझता हूँ। हालेलुया हालेलुया। और कितने लोग कल के वचन से आशीषित हुए हैं, सचमुच में झूठ मत कहना। अगर खुदा ने आपसे बात किया है हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। इतने ही आशीष, अगर जैसे परमेश्वर ने आपको आशीष दिया उसके अनुसार एक बार प्रभु का धन्यवाद कहेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हेलो हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर को वचन के लिए तैयार हो जाएंगे। खुदा का दास ने यहाँ पर एक वचन को बोला, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने जानबूझ के बोला है, लेकिन संदेश का उसका आराधना के आखिर में उसने मेरे वचन को उसने लिंग किया आराधना के साथ। पता नहीं उनको मालूम है कि नहीं। शब्द यह था, समस्या छोटा है परमेश्वर बड़ा है। सब लोग बोलेंगे एक बार मेरे साथ, समस्या छोटा है। जोर से बोलेंगे। अरे वाह, किसने बोला? जोर से बोलिए फिर से। समस्या छोटा है परमेश्वर बड़ा है। एक गीत है, क्रिश्चियन गीत तो नहीं है, मसीह गीत नहीं है, सेकुलर गीत है, लेकिन अर्थ बहुत खूब है। ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। समस्या से बढ़कर, प्रॉब्लम से बढ़कर, मुश्किलों से बढ़कर खुदा जिसके पास है वो ताली बजा के उस खुदा को एक बार धन्यवाद करें। हालेलुया। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर। आज मेरा संदेश वो है, क्या है? महान परमेश्वर। कितने लोगों को मालूम है हमारा परमेश्वर महान है? हमारा परमेश्वर महान। आज हमारे कन्वेंशन का तीसरी रात है
आपको मालूम है तीसरे दिन के बारे में बाइबल में बहुत सारे बातें लिखा है। बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय का 3रा पद आपको मालूम है परमेश्वर ने ऐसे लिखा है कि बाइबल किसी के पास खोल कर देखना, उसमें लिखा है बहुत बड़ा ज्योति को परमेश्वर लाया, अंधकार से भरा हुआ इस जगत के अंदर परमेश्वर के वचन में लिखा है 3रे पद के अंदर लिखा है एक ज्योति परमेश्वर ने चमका दिया है। तीसरे दिन का खूबसूरती बात ऐसे लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी के अंदर है ना रंग बिरंगे पेड़ पौधे उगने लगाया। तो मैं मानता हूं आज रात किसी न किसी का जीवन में कुछ न कुछ हरियाली होने वाला है, किसी न किसी का जीवन में कुछ अच्छी बात होने वाला है, किसी का जिंदगी में आज कुछ अच्छी बात होने वाला है। अगर आप मानते हैं वो मेरे लिए कहा है तो आप अपना परमेश्वर को धन्यवाद करके प्रभु को महिमा कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। और मैं कहना चाहूंगा तीसरा दिन वो दिन है जब शत्रु ने जब आपका जिंदगी के ऊपर मोहर लगा कर रखा है, इसकी आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी आगे एक लाइफ नहीं है, यहाँ सब कुछ खत्म है। तीसरे दिन वो दिन है मोहरों को तोड़ करके यीशु मसीह बाहर आया है। हालेलुया हालेलुया। रोमी गवर्नमेंट ने पूरा कोशिश किया था कि उसका मुख कब्र के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर रख दिया, वो उसे तृप्त नहीं था। उन्होंने उसके ऊपर जंजीर से चेन लगा के उसको पूरा सुरक्षा दिया, उससे भी वो तृप्त नहीं हुआ, मोहर लगा करके पहरुओं को खड़ा कर दिया। लेकिन जब तीसरा दिन हो गया प्रभु यीशु मसीह कब्रों में से बाहर निकल आया, मौत को उसने हरा दिया, कब्र का मुंह का पत्थर को हटा दिया। आज परमेश्वर का वचन आज रात आपके लिए है, आपके विरुद्ध में शत्रु ने डाल रखा है उन बड़े बड़े पत्थरों को यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति से आज लुटक जाने वाला है। आज आपका जिंदगी में पुनरुत्थान की शक्ति आएगा, आपके विरोध में शत्रु ने बनाए रखा तमाम बंधन टूटने वाला है। विश्वास करने वाले लोग 1 मिनट ताली बजा करके अन्य भाषाओं में खुदा का महिमा करें। पुनरुत्थान का दिन है, शक्ति का दिन है, शत्रु को हराए हुआ दिन है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सब लोग बोलेंगे क्या है? एक दूसरे को बोले हमारे परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है। आपके समस्या से भी वो बड़ा है। हालेलुया। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, प्रभु के दास ने थोड़ा टाइम मुझे बढ़ा के दिया है, लेकिन मैं आप लोगों का क्षमा का परीक्षा लेने नहीं चाहूंगा। मैं समय के अंदर अपना संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आप मेरे साथ एक आयत को निकाल सकते इस समय, मत्ती का सुसमाचार 12वीं अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 12वीं अध्याय उसका 6ठा पद एक जन जोर से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 6। हाँ, कि यहाँ वे है हाँ। जो मंदिर से भी बड़ा है। मैं तुमसे कहता हूं यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। सब लोग बोलेंगे किससे बड़ा है? परमेश्वर महान है, परमेश्वर बड़ा है। नंबर 1 वो मंदिर से भी बड़ा है। आपने बहुत सारे मंदिरों को देखा होगा, लेकिन उन मंदिरों में रहने वाले भगवान भगवती मंदिर से छोटा है, हाँ कि नहीं? लेकिन बाइबल परिचय कराने वाला परमेश्वर कह रहा है यहां वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। किससे बड़ा है? सब लोग बोलेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? मंदिर से बड़ा है। ग्रेटर देन द टेम्पल इज हियर। यहां वो है जो मंदिर से बड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा था, आपको बताना चाहूं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को महान कहता है, महान कहते हैं। हमारे भारत में भारत के राष्ट्रपिता को हम लोग एक प्यारे नाम से बुलाते हैं। क्या नाम है उनका? महात्मा गांधी। क्या नाम है उनका? क्यों उनको महात्मा गांधी कहते हैं? क्योंकि दुनिया उन्हें एक महान पुरुष समझ करके उनका नाम के आगे एक टाइटल दे रखा है कि वो महात्मा गांधी है। हालेलुया। आज इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने में मुझे बहुत गर्व है। मैं मेरे परिवार का 4था पीढ़ी में हूं। मेरे पापा, मेरे दादा और परदादा, जहां तक मुझे मालूम है, हम लोग परमेश्वर के वचन की सेवा करते आया हूं। हालेलुया। मैं 4था पीढ़ी में हूं, आज परमेश्वर को वचन लेकर खड़ा। और मैं इसीलिए गर्व नहीं करता, मेरे पापा दादा सब लोग प्रभु का प्रचार करते थे, मैं इसीलिए प्रचार करता हूं, मैं महान यीशु का प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया।
इसी महीने में अक्टूबर महीने का 2 तारीख पर हमने गांधी जयंती को मनाया। बहुत जगह में महात्मा गांधी के चित्र को लगा करके उसमें फूल चढ़ाया, उसके सामने अगरबत्ती लगाए, लोगों ने उसके बारे में बहुत सारे तारीफें किया है। लेकिन आज इस शाम के समय इधर में खड़े होकर के महात्मा गांधी के बारे में 1 घंटा प्रचार करेगा, सुनने के बाद बोलेंगे पास्टर हम तो यीशु मसीह के बारे में सुनने आया, महात्मा गांधी के बारे में आपने प्रचार किया, जाने दो अच्छा प्रचार किया, लेकिन मैं खुश नहीं होऊंगा। मालूम है क्या बात है, अगर मैं इधर खड़े होकर के 1 घंटे प्रचार करूं या रात भर खड़े होकर प्रचार करूं, इधर कुछ होने वाले नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में मैं प्रचार करता वो मुझे सुन नहीं पा रहा। हालेलुया। लेकिन अगर इधर में खड़े होकर के एक माइक हाथ में लेकर के हमें 2000 वर्ष पहले फालिस्तीन के अंदर जन्म लिया और 33 वर्ष की उम्र तक वो फालिस्तीन के गली गली में घूम करके 3.5 वर्ष सेवकाई करके बीमारों को चंगा करके मरे हुओं को जिंदा करके पाप का उद्धार का सुसमाचार को प्रचार करके पहले तो उसके हाथों से मारा गया, क्रूस पे चढ़ करके जान दे दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में चला गया। उस यीशु मसीह के बारे में अगर 5 मिनट में मैं इस जगह पर प्रचार करूं, मुझे गर्व होगा। मैं अकेले नहीं, मेरे पीछे मेरे परमेश्वर खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। महात्मा गांधी के बारे में रात भर प्रचार करे, वो इधर आएगा नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं घंटों पर प्रचार करे, वो यहाँ नहीं आएगा। इंदिरा गांधी के बारे में मैं प्रचार करे, वो यहाँ नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में मैं प्रचार करे, वो यहाँ मौजूद नहीं होगा। लेकिन जैसे आज रात हमने गीत में गाया, वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ हाजिर है। उसका नाम है, जोर से चिल्ला के कहेंगे, यीशु मसीह। इसीलिए गर्व है, इसीलिए गर्व है, क्योंकि हमें मालूम है हम जब खड़े होकर के उसके नाम लेकर के हम प्रचार करते हैं, वो हम अकेले नहीं, उनके वायदा के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, मेरा उपस्थिति उनके बीच में रहेगा करके वायदा किया प्रभु यीशु मसीह। अपने वायदा के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। ये विश्वास करने वाले लोग प्रभु परमेश्वर को उपस्थिति को आदर करते हुए जोर से ताली बजा करके यीशु का महिमा करें। हालेलुया। यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह इस बात का प्रचार कर रहा था, उस समय यरूशलेम के अंदर एक मंदिर बनाया हुआ था। वो मंदिर हेरोद नाम से राजा ने बनाया। क्यों बनाया? यहूदी जातियों को प्रसन्न करने के लिए उसने मंदिर बनवा कर दिया था। यहूदी जाति के लिए 7 मंदिर बनाया गया है। 7 मंदिर है उनका। 6वां मंदिर तक हो गया, 7वां मंदिर अभी बनाया नहीं है, क्योंकि इस जगह पर इस समय परमेश्वर का मंदिर अर्थात हम कलीसिया मौजूद है, इसलिए यहूदियों के लिए आराधनालय बनाने का परमिशन नहीं है। 6 आराधनालय मंदिर यहूदियों के लिए परमेश्वर ने बनाने दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम द सुलेमान राजा के समय से लेकर के परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया गया। इसके पहले वह तंबू में यहोवा परमेश्वर का उपस्थिति रहा करता था। सुलेमान राजा ने बनाया गया मंदिर तोड़ा दिया गया, जरुब्बाबेल ने उसको बना दिया गया। उसके बाद कई लोगों ने आकर के बनाया। लेकिन जब यीशु मसीह धरती में आया, मनुष्य बनकर अवतार लेकर यरूशलेम के अंदर आया, उस समय वहां यरूशलेम में एक मंदिर था। वो मंदिर किसने बनाया? राजा हेरोदा ने बनाया। एक बार यीशु मसीह के शिष्य लोग, मत्ती को सुसमाचार 24 अध्याय, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के शिष्य लोगों ने उस मंदिर को यीशु को दिखा करके कहा, देखो प्रभु कितना खूबसूरत इस मंदिर को बनाया। प्रभु ने बोले, क्या फायदा है, इस पर पत्थर टिक नहीं जाएगा, इसको ढा दिया जाएगा। लोगों ने कहा 42 वर्ष लेकर के यहूदी जाति के लोगों ने इसको बना दिया। राजा हेरोदा ने हमारे लिए यह भवन को बना दिया, कितना खूबसूरत दिखता है। परमेश्वर कहते हैं कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है पर पत्थर से पत्थर ठीक नहीं जाएगा, इसको उजाड़ दिया जाएगा। हालेलुया। पंजाबी भी काफी फेमस है। यहाँ पर एक मंदिर के नाम से बहुत फेमस है। कौन सा मंदिर है वो? गोल्डन टेम्पल है ना, अमृतसर में है ना गोल्डन टेम्पल। बहुत सारे लोग मंदिर देखने जाते हैं। क्यों देखने जाते हैं? वो मंदिर सोने से मढ़ा हुआ है, उसका खूबसूरती को देखने जाता है। यरूशलेम में एक समय ऐसा था, लोग उस मंदिर को देखने जाते थे। खुदा परमेश्वर कहता है वो कितनी साल लेकर के बनाया, उसमें कोई बड़ापन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ये तो पत्थर से बनाया गया है, एक दिन आने वाला है, इस पर पत्थर टिक नहीं जाएगा, उसको पूरी तरह से ढा दिया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम मंदिर के पीछे मत भागना, यहाँ वो है जो मंदिर से बड़ा है।
हालेलुया हालेलुया। यहाँ कोई बनी बनी मंदिर नहीं है। हम इस पंडाल के नीचे बैठ करके परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें बनी बनी एक चर्च मिल जाए, हमें बनी बनी एक बड़ी मकान मिल जाए, तब चल करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। खुदा के वचन कहते हैं जहाँ कई 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो जाता है, उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने कितने बजे यहाँ पर आ गया है। मुझे मालूम होगा कुछ भाई लोग जिसका जिम्मेदारी दे रखा है यहाँ का स्टेज का अरेंजमेंट करने के लिए, सिस्टम लगाने के लिए, कोई न कोई 1-2 भाई और बहन इधर पहली बार आया होगा। परमेश्वर बाहर खड़ा था, मेरे भावना है, ठीक है, ये मत पूछना कि बाइबल में कहाँ लिखा है। परमेश्वर बाहर खड़ा था। जब पहले भाई या बहन इधर आया, उसके बाद सेकंड भाई या बहन जो भी आया, वो लोग इधर आए। मेरे मन में है परमेश्वर उस गेट को पार करके अंदर आया, क्योंकि खुदा ने कहा 2 या 3 होना काफी है। बाकी जितने भी लोग हम लोग आए, हम सब लेट कमेंट से, हमारा हाजिरी नहीं लगा आज है, मजा कर रहा हूं। परमेश्वर हमारे बीच में है। वो कह रहा है मंदिर से बड़ा हूं मैं यहाँ हूं। क्यों परमेश्वर ऐसे कहा है? क्योंकि यहाँ भारत के संविधान है, हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब तक हमें एक बिल्डिंग दिखाई नहीं देगा, चर्च रहा उसके ऊपर एक क्रॉस दिखाई नहीं देगा, मंदिर रहा उसके एक फॉर्मेट है, गुरुद्वारा रहा उसके सिस्टम है, क्योंकि हम सभी लोगों का आराधना भक्ति केवल एक बिल्डिंग को देख करके हो रहा है। खुदा कहते हैं सच्चे दिल में आराधना करने वाले ना इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर, वो लोग सच्चाई में आत्मा में परमेश्वर की आराधना करेगा। हालेलुया। बोले सच्चाई में आत्मा में परमेश्वर की आराधना करेगा। मैंने देख रहा था जब आराधना यहाँ हो रहे थे, कुछ लोग बहुत ठंडे खड़ा था, उनको हवा लगा, ठंडे लग रहा था, लेकिन देर वर सम पीपल, कुछ लोग यहाँ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वो इधर उधर नहीं देख रहा था, वो उनकी आंखें बंद था, वो थाली बजा रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो नाच रहा था, वो अन्य भाषा बोल रहे थे। तो सामने खड़े रहने वाले कुछ लोग ऐसा सोच रहा होगा इनको क्या हो गया। मैं कहानी से समझाता हूँ। कहानी पसंद है आपको? एक सिगड़ी के ऊपर 2 बर्तन रखा हुआ था, 2 बर्तन, एक में सादा कढ़ाई, दूसरे में प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आपने देखा है? तो सादा कढ़ाई के नीचे भी उन्होंने लाइटर चलाया, आग लग गई, और प्रेशर कुकर नीचे भी उसने आग लगाई। थोड़ी देर कढ़ाई में कुछ सब्जियां पकड़े, कुकर के अंदर कुछ चीजें पकड़े। थोड़ी देर के बाद जो बाजू में जो प्रेशर कुकर था उसके अंदर से सीटी आने लगा। उसके अंदर से क्या आने लगे? सीटी आने लगे। तो कढ़ाई सीटी मतलब प्रेशर कुकर को देख करके पूछ रहे, क्या रे तुम मुझे देखकर बार बार सीटी क्यों लगा रहे? कढ़ाई कुकर से पूछ रहे मुझे देखकर क्यों बार बार सीटी क्यों बजा रहे? कुकर कह रहा है भाई मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया, मेरे अंदर इतनी प्रेशर जमा हो गया, अगर मैं सीटी नहीं मारी तो मैं दम घुट के मर जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग समझदार है मुझे मालूम नहीं है, मैं क्या कहा है, कितने लोगों को समझ में आए मुझे पता नहीं है। इधर खड़े रहने वाले कुछ लोग जब ताली बजा रहे थे, जब चिल्ला रहा था, नाच रहा था, जोर से चिल्ला रहे थे, वो ऐसे लोग नहीं है कि बेशरम है, लेकिन उसके अंदर जब पवित्र आत्मा आ गया, मंदिर से बढ़ करके एक परमेश्वर है, वो जब यहाँ मौजूद रहा उनसे सहन नहीं कर पाया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो परमेश्वर का महिमा करने लगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर मंदिरों के अंदर कैद रहने वाला एक खुदा नहीं है, वो मंदिर से बड़ा है। विश्वास करने वाले लोग मिलकर बोले खोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहली बात, यीशु मसीह मंदिरों से बड़ा है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर दीवार में लटकने वाले कैलेंडर में कैद रहने वाला एक ईश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर गले में लटकाए जाने वाले लॉकेट के अंदर सीमित रहने वाला एक परमेश्वर नहीं है। हमारा खुदावंद एक चर्च का एक कोने कपड़े में लगाए गए मिट्टी के पुतले के अंदर कैद रखने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहते हैं वो स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में समा नहीं सकता है, वो स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में समा नहीं सकता है। ऐसे लिखा है पृथ्वी उसका चरण है और आकाश उसका सिंहासन होता है। अंदाजा लगा दीजिए जो परमेश्वर सिंहासन स्वर्ग में रखा है उनका पाव पृथ्वी में लग जाता है। वो परमेश्वर कितना महान होगा, उसके नाम को याद करके, उनका महानता को याद करके, वो कितना महान है ये याद करके आज कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर मंदिरों से बाहर। हालेलुया। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं उस यरूशलेम मंदिर के बारे में आपको समझाता था। इतनी खूबसूरत वो मंदिर बनाया, उसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताना जरूरी था, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे और भी आगे जाना है, समय के अंदर मुझे खत्म करना है। पहली बात अगर आपको समझ में आया तो हम नेक्स्ट पद में जाएंगे।
पहली बात, यीशु मसीह बड़ा है। किससे बड़ा है? जोर से बोलेंगे, थोड़ा मजा आएगा मुझे। हाँ, मंदिर से बड़ा है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे 16 अध्याय में से ही, उसी अध्याय का आगे चल करके 41 पद एक जन पढ़ेंगे, वही सेम चैप्टर में है। मत्ती 12 अध्याय 41 पद। निनवे के लोग हाँ। न्याय के दिन हाँ। इस युग के लोगों के साथ हाँ। उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, हाँ। क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर हाँ। मन फिराया। हाँ। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। देखो यहाँ वो है जो योना से बड़ा है। नंबर 2 परमेश्वर किससे बड़ा है? जोर से बोलेंगे। हाँ, योना से। योना के बारे में कितने लोगों को सुना है? योना के बारे में मैं सोचा था जल्दी बोल कर जाएंगे, लेकिन काफी लोगों का हाथ उठा नहीं। कभी एक पास्टर एक जगह में प्रचार करने को गया, तो पास्टर ऐसे पूछ रहे थे विश्वासी से, आयत पढ़वाने के बाद पूछा, आप में से कितने लोग इस विषय को जानते हैं? तो विश्वासी सब लोगों ने हाथ उठाया। ध्यान से सुनना। पास्टर ने पूछा कितने लोगों के विषय के बारे में मालूम है? तो सबने हाथ उठाया। तो पास्टर ने बोला, आप सबको ये विषय पता है तो प्रचार क्यों करोगे? उसने प्रचार नहीं किया, मजाक है। अगले संडे उसने एक दूसरी आयत निकाली प्रचार करने के समय पर। तो उन्होंने विश्वासियों से पूछा कितने लोग जानते हैं कौन से विषय पर प्रचार करने वाले हो? सब लोगों ने एक दूसरे को देखा, पिछले संडे का याद आए तो सब लोगों ने बोला कोई हाथ नहीं उठाएंगे। सबने बोला हमको पता नहीं। तो पास्टर बहुत शाना है, तो उसने क्या बोला, आपको पता नहीं तो मैं कितना भी सिर पटक के आपके सामने प्रचार करूं, आप तो समझोगे ही नहीं। उसने उस दिन भी प्रचार नहीं किया। विश्वासी लोगों ने बोला ऐसे पास्टर को छोड़ थोड़ी देंगे। नेक्स्ट संडे उसने वचन पढ़ा, वापस वही सवाल। तो आपस में एक दूसरे के इशारा किया, कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने। विश्वासी शाना है तो पास्टर डेढ़ शाना है। पास्टर ने बोला जितने लोगों ने हाथ उठाया, जिसको मालूम है कि पता है, वो लोग जिसको पता नहीं उसको समझाओ, मैं बैठा हुआ। मुझे मालूम है आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते मुझे मालूम नहीं, लेकिन अंदाजा मुझे ऐसा है कि शायद सभी लोगों ने योना के बारे में सुना है। योना के बारे में बोलते ही आपके मन में क्या विचार आया? जो आया तो अच्छा नहीं है, मुझे इतना मालूम है। योना के बारे में हमारे मन में आने वाले पहले चित्र क्या है? बंदा इतना अनाज्ञाकारी बंदा है, डिसोबीडियंट है। परमेश्वर कहने के बाद भी बातों को टाल दिया उसने। परमेश्वर ने कहा निनवे शहर में चले जाना, बंदा किराए भर के तरसीस के चले गया। लेकिन परमेश्वर ने छोड़ता है क्या? उसने वो शांति तूफान को समुद्र के अंदर भेज दिया, वो जहाज को इतना परेशान में उलझा दिया, लोग परमेश्वर के नाम लेकर के पुकारने लगे। आखिर योना का नाम चिट्ठी में आ गया। उससे जाकर कहने लगा तेरे कारण ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, सच बताना तू कौन है, कहां से आया है? योना कहते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का मैं भक्त हूँ, उसका भजन करके आया हूँ, लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। प्रभु ने मुझे निनवे को जाने को कहा और मैं तो पकड़ा तरसीस के लिए। लोग कहा तू ही बोलो क्या करना है तेरे साथ? योना नबी ने बोला अभी और कुछ करने के नहीं, मुझे उठाओ समुद्र के अंदर डाल दिया जाए। पता नहीं योना ने ऐसे क्यों बोला, परमेश्वर ने उसको मुंह से जबरदस्ती उखाल दिया ये बातें। योना कहा, लोगों ने सुनने के देरी योना को उठा करके समुद्र के अंदर डाल दिया। और बाइबल कहते हैं एक मछली, वेल मछली आकर के योना को निकाल दिया। योना को निकाल दिया। योना मछली के पेट में 3 दिन। मैं सोच रहा था जिसको हम बाइबल हम पढ़ेंगे, वो पुस्तक के अंदर 3 बार लिखा है आज्ञा दे रखा परमेश्वर ने, ठहरा दिया। एक वेल मछली, एक रेंड का वृक्ष, एक पूर्वायु, सब पुस्तक में लिखा है। मैं वो पुस्तक समझ रहा था। ये प्रचार कितने पास्टर लोग यहाँ हमारे लिए ज्यादा स्वीट करते हैं, मालूम है क्या? योना एक बहुत बड़ा प्रचारक था, बहुत बड़ा प्रचारक। ने क्यों कहा वो इतना बड़ा प्रचारक है? मालूम है कि वो निनवे शहर में जाकर के प्रचार किया। 40 दिन उसका प्रचार था, एक ही टॉपिक। कल का टॉपिक मेरे आपको याद है क्या प्रचार किया था? परमेश्वर। बहुत धन्यवाद। पर अगर मान के चलो आज का तारीख में भी मैं खड़े होकर के वही चीजों को प्रचार करेंगे, कितने लोग बैठेंगे? थोड़ी देर के बाद अपने से एक एक करके सड़क जाएंगे यहाँ से, राइट? अरे ये तो हमने सुना है, हमें पॉइंट भी पता है, पर पास्टर साहब ने हमको रटा करके भेजा, राइट? 40 दिन एक ही प्रजा
निनवे शहर को वो प्रचार कर रहा, हे निनवे, परमेश्वर तेरे शहर को नष्ट करने वाला है। मन फिरा के खुदा के चरणों में आओगे तो बच निकलोगे, वरना शहर डूब जाएगा। 40 दिन का एक ही प्रचार, राजा सिंहासन से, राजा से लेकर के वो शहर में रहने वाले तमाम लोग प्रभु में आ गया। 1,42,000 लोग प्रभु को पहचान लिया। इतना बड़ा असरदार एक पास्टर को मैंने कभी नहीं देखा। पूरे शहर को उसने प्रभु में लाया। बात सब सही है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? ये बंदा इतना जिद्दी टाइप का है कि कुछ सोचा तो कभी छोड़ता नहीं। उसने पहले सोचा था निनवे शहर को मैं इसीलिए प्रचार करने नहीं जाऊंगा, वो शहर के लोग उस प्रकार परमेश्वर का ताड़ने के लिए लायक लोग हैं, उनको वैसे ही होना चाहिए, खुदा उसे नष्ट करना चाहिए, वो शहर का नामो निशान मिटाना जाना चाहिए। वो प्रचार करने के लिए नहीं चाहा। प्रचार करके शहर के लोग प्रभु में बदलने के बाद भी बंदा सुधरा नहीं। वो जाकर के कोने में बैठ करके है ना, झाड़ू के नीचे बैठे, ये विचार करके बैठा प्रभु कब इसके ऊपर आग अंगार गिराएगा, नष्ट कर देगा। पहले चैप्टर में योना नबी को प्रभु ने सुधारा, लेकिन वो सुधरने के तैयार नहीं। चैप्टर 2 उसको समुद्र में डाल दिया जाता है। चैप्टर 3 में वो प्रार्थना करता है, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं इस पूरी शहर को प्रभु में लाने के लिए निनवे में जाकर के योना नबी के एक प्रचार काफी था। लेकिन निनवे शहर में रहने वाले योना नबी को प्रभु में मन फिराव में लाने के लिए मेरा परमेश्वर को पापड़ बेलना पड़ा। हम कहते हैं पापड़ बेलना। खूब मेहनत किया। एक वेल मछली को उसने आज्ञा दिया, एक रेंड का वृक्ष का उसके सिर के तले उसने उगा दिया, और एक कीड़ा को परमेश्वर ने भेज दिया ताकि वो वृक्ष को खा जाए, वो सूखने लगे। परमेश्वर ने पूर्व वायु को चलाया ताकि उसके ऊपर लू पड़े, और योना नबी गुस्सा करके प्रभु से प्रार्थना करते। पहली बार मैंने ऐसे बंदों को देखा, गुस्सा आया, प्रार्थना किया। योना नबी के चैप्टर 4 अध्याय के पहले पद में लिखा है, योना नबी को बहुत क्रोध आया और वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, और कहते हैं प्रभु, परमेश्वर पूछते हैं तुम्हें क्रोध होने का ये तुम्हारे स्वभाव ये लायक है? योना कहते हैं बिल्कुल लायक है, मैं गुस्सा करूं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। खुदा मैं इधर आया, मैं चाहता हूं निनवे शहर नष्ट हो जाए, लेकिन खुदा कहते हैं जब तूने प्रचार किया ये लोग मन फिराव में आ गया। परमेश्वर कहते हैं इसमें रहने वाले 1,42,000 लोगों के प्रति मुझे कोई चिंता नहीं है क्या? योना नबी के बारे में जब हमने सुना, सब कुछ हमने नेगेटिव में सुना है, नेगेटिव में सुना। बंदा अनाज्ञाकारी था, खुदा के बातों को नहीं मानता था, सारे बातें योना के बारे में नेगेटिव लिखा है। लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने उसके बारे में एक बात तारीफ में कहा, तारीफ नहीं, एक उदाहरण के बारे में कहा। जिस प्रकार योना नबी मछली के पेट में 3 दिन रात रहा, अवश्य है मनुष्य पुत्र को पृथ्वी के अंदर 3 दिन रात रहना है। योना नबी का कंपैरिजन यीशु कहते समय कहा 3 दिन रात वो मछली का पेट के अंदर रहा, जानबूझ के नहीं था, जबरदस्ती वह चला गया। लेकिन यहाँ वो है जो योना से बढ़ करके है, यहाँ वो है जो योना से बढ़ करके है, वो मृत्यु को गले लगाने चला गया। यीशु मसीह के बारे में बहुत लोगों ने कहा यीशु मसीह मृत्यु को अपनाना नहीं चाहता था, वो क्रूस पे पड़े हुए भी ऐसे प्रार्थना करते थे, एली एली लम्मा शबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत लोग कहते हैं यीशु मसीह मृत्यु को अपनाना नहीं चाहता था। बहुत लोग कहते हैं यीशु मसीह को पकड़ करके जबरदस्ती क्रूस पे चढ़ाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह का मृत्यु एक कत्ल नहीं था, उनका मृत्यु एक एक्सीडेंट नहीं था, उसने जानबूझ के अपना प्राण हमारे लिए दे दिया है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे मित्रों, जो इस कॉम्पाउंड के अंदर नहीं है, आजू बाजू में से हमें सुन रहे हैं, घरों के अंदर से सुन रहे हैं, रास्ते में से सुन रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं हजारों रुपया खर्च करके इस तरह के मीटिंग इस जगह पे आयोजन करने का एक लक्ष्य है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए जान दे दिया है, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। वो क्रूस पर चढ़ने के लिए अपने आप चला गया है, किसी ने उसे पकड़ करके मारा नहीं गया, वो खुद अपना जान हमारे लिए दे दिया है। वो एक हिंदू परिवार से आए थे और उसके शादी सेकंड मैरिज था, उनका हस्बैंड मर गए और एक
भैया उनका वाइफ मर गया तो दोनों का आपस में शादी किया, दोनों का दोबारा सेकंड मैरिज था। वो शादी के मंडप से जैसे उतरे उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा सवार हो गया। वो दुष्ट आत्मा उनके घर में जाकर से कहा, मैं इस औरत को तेरे साथ रहने नहीं दूंगी, तू मेरा है। कभी से कह रहा था तू मेरा है। 12 साल उस स्त्री को दुष्ट आत्मा ने सताया। मैं आपको कहता हूं महाराष्ट्र से सफर करके वो लोग दिल्ली में निरंकारी मूवमेंट में आकर के वहां पर तक उन्होंने उनका छुटकारे के लिए आया। 12 साल घुमा फिरा, दरगाह मस्जिद मंदिर सब तरफ उसने घुमा, किसी जगह से छुटकारा नहीं मिला। आखिर किसी ने उसे कहा, हमारे कलीसिया का पता बताया, आप उस कलीसिया में चले जाना, वहां प्रार्थना होते हैं, आपका बीवी को चंगाई मिलेगी। तो भैया रिक्शा चलाते थे। एक दिन उस बहन को बिठा करके हमारा चर्च में आ गए। हम लोग कॉमन प्रेयर कर रहा था, वो बहन आकर बीच में खड़ी हो गई। वो आते से ही उनका है ना तरीका बदलने लगा, उनका पूरा शरीर ऐसे नस नसे है ना एकदम खिंचाव हो रहे थे, उनका चेहरा ऐसे हो गया, वो अपने बाल नोचने लगे, बहुत सारे हरकतें करने लगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैं उनके पास चला गया। जब मैं पास चला गया वो बहुत परेशान हो रहे थे और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा ने मुझे एक शब्द कहा, मैंने 17 जगह का पानी पिला के लाया इस औरत को, तू क्या उखाड़ेगा इनका। वो दुष्ट आत्मा हमसे कह रहे थे, मैंने 17 जगह का पानी पिला के लाया इस औरत का, तू क्या उखाड़ेगा। मैंने बोला मुझे में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ वो है, वो तुझसे बड़ा है। मुझ में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ वो है, वो तुझसे बड़ा है। यहाँ वो है, तुझसे बड़ा है। और परेशान करने लगा। हम लोग मिलकर के प्रार्थना किया, खुदा ने उस औरत को वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। आज वो हमारा कलीसिया का मेंबर है। मैं क्या कहता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे यीशु मसीह से बढ़ करके है। ऐसा कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जो मेरे प्रभु यीशु मसीह से बढ़ करके। ऐसे कोई बीमारी नहीं है जो मेरे यीशु मसीह से बढ़ करके है। आपके जिंदगी में जो भी समस्या है, XYZ आप किसी चीज का नाम लीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यीशु मसीह उससे बड़ा है। यीशु मसीह उससे बड़ा है। यीशु मसीह उससे बड़ा है। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपका समस्या से बड़ा है? आपका बीमारी से बड़ा है वो? आपको रोने आने वाला समस्या से बड़ा है वो? आपका परिवार के तंगी से बड़ा है क्या वो? आपका बच्चों के परिवार को उजाड़ने वाले शैतानी हरकतों से बड़ा है क्या वो? आप खड़े हो जाएंगे। यहाँ वो है जो आपका समस्या से बढ़ करके है। यहाँ वो है जो आपका प्रॉब्लम से बढ़ करके है। यहाँ वो है जो आपका जिंदगी का सारे सवालों से बढ़ करके है। मैं देखना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो उस आज रात यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आज एक सुनहरा मौका है। आप आगे आकर के यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को समर्पित करना है। स्वर्ग निश्चय है। जितना हम यहाँ खड़े वो सत्य है, उतना ही सत्य है आपका सर के ऊपर एक स्वर्ग आपके लिए तैयार हो रहा है। तो स्वर्ग में आपको देखना है। हमें आपके आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए। हम आपको स्वर्ग की ओर बुलाना चाहते हैं। आज रात इधर खड़े रहने वाले लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना जीवन नहीं दिया, उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आप आगे आ जाएंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आज आपके दिन उद्धार के दिन होगा। आपकी आत्मा नष्ट नहीं होगा। आपकी आत्मा नष्ट नहीं होगा। खुदा यीशु मसीह आज आपका नाम स्वर्ग का पुस्तक में लिखेगा। बाकी लोग जो भी है अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। सभी लोग मिल करके करता हूँ जीवन से बढ़ कर, आपका समस्या बढ़ करके, आपका बीमारी से बढ़ करके, जो व्यक्ति यहाँ है यीशु मसीह जगह को पवित्र आत्मा जो भी तू चाहे आगे आ तू यहाँ पे कर। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु का दास लोगों से सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा अपना कार्य करने जा रहा है। खुद को यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हालेलुया।
शबरमना हबुल खमानिया मेरा पास्टर्स लोग प्लीज कम फॉरवर्ड। आप लोग जा करके इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, इनके लिए सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। शबरमना हबुल खमानिया। ये श्रमिक जितने पासवान लोग यहाँ है, मैं आपसे अनुरोध करेंगे थोड़ा सा खुशियां मनावांगे, यीशु दे नाल जावांगे, ते खुशियां मनावांगे। जब वक्त लगती होनाए नरसिंह मुक्त बजावणगे, इस दाई नाम मसीहा दे खबर पागल होना दे। तो वक्त अतीरी होनाए नरसिंह मुक्त बजावणगे, इस नाम मसीहा दे खबर पागल होना दे। इंसाफ होगेगी दुनिया का, असी काजल जूते पावांगे, उद जाना बिच हवावांगे, असी नाल यीशु दे जावांगे। उद जाना बिच हवावांगे, असी नाल यीशु दे जावांगे। सुल्तान दे वारिस होनाए, असी कीर्त खुशी दे गावांगे, उद जाना बिच हवावांगे, असी नाल यीशु दे जावांगे। यीशु दे नाल जावांगे, खुशियां मनावांगे, 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 यीशु दे नाल जावांगे, खुशियां मनावांगे। नरसिंह मुकद्दे बजावणगे, जिस दा नाम मसीहा दे खबर च पागल जावणगे। जद वक्त अतीरी होनाए नरसिंह मुकद्दे बजावणगे, जिस दा खबर च पागल आवणगे। दुनिया असी काजी यीशु पावांगे, उद जाना बिच हवावांगे, असी नाल यीशु दे जावांगे। जाना बिच हवावांगे, असी नाल यीशु दे जावांगे। वारिस होनाए, असी गीत खुशी दे गावांगे, उद जाना बिच हवावांगे, असी नाल यीशु दे जावांगे। यीशु दे नाल जावांगे, खुशियां मनावांगे, 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 खुशियां मनावांगे। जैसे ताली बजा के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया,
हम सब परदेशी है, हम इसी धरती को छोड़ करके एक दिन हमारा असली देश में हमें जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग यहाँ पर खड़े सब वहां पर भी होने पाए। जोर से ताली बजा के धन्यवाद। जब हाथ में जी शील्ड देते हैं तो प्लीज ताली बजाएं। बनाया क्योंकि इन्हों का भी बहुत वर्षों के जोर लगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इन्हें भी महिमा की है। इस वास्ते साढ़े कुछ भाई आ पास्टर रोशन जी जो हर साल साढ़े नाल जुड़े आ सेवा के वास्ते, वो भाई बहू जी मनीर साहब स्टेट के उत्ते आउणगे, वो खुदा दे दासां दा सन्मान करनगे। इधर देखो, इधर सामने। ओके भाजी। इधर कन्वेंशन रखी पर अज परमेश्वर की कृपा के द्वारा बड़े बड़े योधे लोग परमेश्वर ने नगर दे विच भी तैयार किए, कलीसिया विच भैन भरावां दे विच भी तैयार किए। परमेश्वर ने सारे कार्य पूरा किया। इस वास्ते साडे मास्टर सर का बहुत बड़ा योगदान। सब तो पहला इन्होंने बोझ लैके साडे लई प्रेयर करने भी शुरू की। जो मीटिंग करते सुबह सुबह मैं सर को माफी चाहना, कई बार मैं ज्वाइन होया, कई बार मैं सर कन्वेंशन का बोझ बड़ा वा, कन्वेंशन तो बाद होवांगे। इस वास्ते प्रभु ने काम नूं असीं बड़े तरले कर करके मिन्नतां कर करके लोग वेखदे होणगे जिहड़े नहीं परमेश्वर नूं जाणदे, कईयां ने क्या भी आ शोर मचाउंदे आ, वो करदे आ, जे करदे आ, पर परमेश्वर नूं साडा शोर नहीं पसंद। मतलब साडे मतलब जिहड़ी प्रार्थना असीं कीती खुदा नूं वो पसंद ही, चुप नहीं साडी पसंद। वचन च लिखिआ संग अड्ड के पुकार ते सरफा ना कर। जे असीं सरफा करदे ते अज हो सकदा अज दुनिया होर भी ज्यादा होनी ही। भाई लोग कुछ ड्रिंक कर लेंगे तो संगत च नहीं आए दशहरा अज। इस वास्ते प्रभु की फिर भी कृपा वा। मैं जो प्रार्थना करता ही ना परमेश्वर मैनूं इहो गल मन च पाउंदा ही कि लोग आउणगे, तू जगह तैयार कर बैठण लई। ते खुदा ने साडीआं दुआवां दा जवाब दिता। बड़े साडे आदरयोग सत्कारयोग परमेश्वर दे दास, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ सामने जी, कोई नहीं। हाँ जी, इधर देखे जी, सामने देखे जी। ऊपर देखे, एक मिनट जी, एक मिनट, रुको रुको रुको। हाँ, सामने देखे।